नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसपीआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना पवार। एनएसपीआर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर अलवी लगातार लॉकडाउन के पहले दिन से अभी तक ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हुए आ रहे हैं। उनको मास्क, सैनिटाइज़र, उनके रहने की व्यवस्था, प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, यह सब कुछ कर रहे हैं। और यह सब कुछ आमिर अलवी ने अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने अपना मकान खरीदने के लिए रख रखा था और अपनी गाड़ियों को बेच करके किया है। आप सोचिए कि ऐसे समाज सेवी कहाँ मिलते हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करके लोगों को राहत देने का काम करें। रमज़ान के इस पाक माह में रोज़ा रखते हुए आमिर अलवी ने जो नेक काम किया है और जो इस तरीके से कुर्बानी उन्होंने दी है, यह शायद इतिहास के पन्नों में याद ना की जाए, लेकिन उन लोगों के दिल में हमेशा रहेगी जिन राह चलतों को उन्होंने खाना खिलाया है और जिनको पानी पिलाया है। शुक्रिया आमिर, आपके इस नेक नीयत और अच्छी मानवता की पहल के लिए। आपने जो मुहिम चलाई मानवता की कि कोई भूखा ना सोए, यह वाकई काबिल तारीफ़ है। मेरा नाम आमिर अलवी है और मैं नेशनल स्टूडेंट प्रोटेक्शन राइट्स एनएसपीआर का अध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन विषय ये है कि आज 71वां दिन है लॉकडाउन का। एनएसपीआर की टीम जो है लगातार अलग अलग विषयों पे काम करते हुए आ रही है। दिल्ली हिंसा में इससे पहले, लॉकडाउन से पहले लगातार मैं और मेरी टीम काम कर रही थी। उसी दौरान ये लॉकडाउन हुआ तो हमारी टीम ने सोचा कि ये 10 दिन का 15 दिन का लॉकडाउन है, इसको लेके हम लोग काम करते हैं। जब काम करना चालू किया तो दिन बढ़ते गए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आज पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर एक संकट का विषय बना हुआ है। इस महामारी को लेते हुए हमारी टीम ने एक पहल चालू की जिसका नाम है 2 रोटी कम खाएं 2 रोटी ज़्यादा बनाएं, कोई भूखा ना रहे। इस कोशिश के साथ अलग अलग जगहों पे जब ये काम करना चालू किया, भोपाल से इसकी शुरुआत हुई। कई राज्यों में जो हमारी टीम जो है पहले से गठित है, तो वहाँ पे भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो हमारी टीम के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे कई अलग अलग राज्यों में काम किया। लेकिन मेरा होम टाउन भोपाल होने की वजह से और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, यही मेरी पैदाइश हुई है, तो यहाँ के लिए मेरा दायित्व जो है वो ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काम करना चालू किया तो समय बीतता गया, लोगों की परेशानियाँ बढ़ती गईं। इस संकट की घड़ी जो है और संकट में लोग आते गए। वहीं जाके जब हम लोगों के पास सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई, जब कहीं से आना, इनकम आना सब जगह बंद हो गई, मेरी नहीं पूरे देश के अंदर सभी लोगों की स्थिति, बिल्कुल जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। वहीं कुछ लोग जुड़े इस पहल के साथ और ऐसे ही करके उन लोगों ने हमारा सहयोग किया। किसी ने कच्चा राशन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कपड़े। अभी माइग्रेंट का एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, जो यूपी के, बिहार के और यूपी के जो लोग थे, महाराष्ट्र और गुजरात से जाने वाले, कलकत्ता से जाने वाले, इधर उधर से, तो वो सब मध्य प्रदेश होते हुए गए। तो वहाँ पे टीम ने बखूबी निरंतर 71 दिनों से लगातार हमारी टीम काम कर रही है। और अभी ये 4था लॉकडाउन आज ख़त्म होगा, 5वें की तैयारी फिर मोदी जी ने बता दिया है कि 5वें की गाइडलाइन जो आई है गृह मंत्रालय की, उस गाइडलाइन के तहत देखना है कि 5वें लॉकडाउन में क्या है और क्या परिस्थितियों का सामना अब जनता को करना पड़ेगा। तो हमारी टीम वहाँ पे भी तैयार है उन परिस्थितियों में भी काम करने को जब तक ये लॉकडाउन है। और जो माइग्रेंट लेबर हैं, गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं जो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैला सकते, और बहुत से हमारे मीडिया कर्मी हैं जो आज थोड़ी सी आय के उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं। इमाम मोहसिन थे ऐसे जिनके पास कोई आय नहीं है, मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पंडित लोग थे। तो उन सब लोगों के लिए एनएसपीआर टीम ने एक मुहिम चलाई और उन लोगों को राशन पानी जो जो व्यवस्था हो सकती थी वो बिल्कुल कराई जा रही हैं। जैसे कि सुनने में आया कि आपने अपनी जमा पूंजी अपनी लग्जरी गाड़ी तक इस पे लॉकडाउन में कुर्बान कर दी, क्वेश्चन बताएं। देखिए, जहाँ तो एक इससे पहले मैं आपको एक आप सब लोगों को, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करूँगा। और एक चीज़ आप लोगों के नॉलेज में पहले से आई होगी कि जहाँ नोटबंदी हुई और जहाँ आज ये संकट की घड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी चैलेंज बनते हुए लोगों के सामने आ रही हैं। ख़ास करके लिए सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि आज आदमी के पास इनकम नहीं है और इनकम जिसके पास नहीं है और उसके खर्चे जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं।
आदमी ये कर सकता है कि जैसे हमने पहल चालू करी 2 रोटी कम खा के 2 रोटी ज़्यादा बनाए, अपने आसपास वाले की मदद कर दें। अगर इस पहल के तहत अगर हर आदमी अपने आसपास वालों की ज़िम्मेदारी ले लेगा, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार और अपने फैमिली के लोगों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, महल्लेदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियों से लड़ना कोई मुश्किल बात है। और रही बात ये कि अपनी जो मकान बनाने की जमा पूंजी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने विदेश में जाके भी मैंने काम किया है, अलग अलग जगहों पे जाके काम किया। कहीं प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पे भी टीम NSPR ने और मैंने बखूबी जाके काम किया है। और लेकिन इस समय जो था काम करने की वजह अलग थी, परिस्थितियाँ अलग थी, क्योंकि भूकंप में, बाढ़ में और कोई भी चीज़ होती है, दंगा वगैरह, उसमें परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी महामारी बन के सामने आया लोगों के कि ये विचलित परिस्थितियों का मतलब सामना करना था। ये बिन देखी बीमारी थी, ये छुआछूत वाली बीमारी है, इसको कोई देख नहीं पा रहा है, इसका इलाज अभी तक नहीं निकला है। तो इसके अंदर हम जितने लोगों की मदद कर सकते थे, खाने से, पानी से, राशन से, दवाइयों से, दूध से, और बहुत सारे बेजुबान जानवर थे अभी जो हमारी टीम ने काम किया, उनको जो जानवरों के लिए जो पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गाय हैं अलग अलग सड़कों पर फिर रही हैं, जानवर जो हैं भूखे मर रहे हैं, जो अगर हम देखें कुत्ते हैं जो बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थी। जब आज उनको खाने को नहीं मिलेगा, जैसे मिसाल एक शिकारी, अगर शिकारी एक शिकार करने निकलता है तो आज जानवर भी उसी तरीके से हो गए हैं। जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो फिर उनके मुँह कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने काम करना चालू करा। फंड वगैरह नहीं था तो मेरे पास एक गाड़ी थी जो मेरी फेवरेट गाड़ी थी, पिछले साल मुंबई से लेके आया था उसे, वो मैंने गाड़ी बेची इस काम के लिए। उसके बाद जो मेरी जमा पूंजी थी मकान बनाने को, मकान तो बनता रहेगा लेकिन आज इंसान को और इंसानियत को बचाना बड़ा कर्तव्य और बड़ा फ़र्ज़ है। तो उसको देखते हुए जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने निकाली हैं। और इंसानियत के एक प्लेटफॉर्म जो है, मानवता का प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, रोशनी डालूँगा इस बात पे कि जहाँ मानवता को तार तार किया जा रहा था हिंदू और मुस्लिम के नाम से बांट के, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी आई, बीमारी तो बहुत ही बुरी है, लेकिन इसने लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे और एक लाइन में लग के खड़ा होना और लड़ना सिखा दिया। पूरा देश इस परिस्थितियों से एक साथ लड़ा है, पूरा देश इस परिस्थितियों से एक साथ, जिस तरीके से अमित शाह जी बात करते हैं एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं ये पूरा राष्ट्र जो है एक ही नेतृत्व के साथ आया पूरा। और पूरा जो चीज़ हमें देखने को मिली वो यही देखने को मिली कि इस बार जो इंसानियत देखने को मिली, टोपी लगाने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, अलग अलग तंजीमें हैं, सब एक लाइन पे खड़े होकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहा है। सब खाना और पानी खिलाते और पिलाते दिखाई दे रहा है। आपने कितना पैसा खर्च कर दिया इसके अंदर? इस चीज़ का तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन जो सामान मैंने दिया है कम से कम 50-60 लाख रुपए से ऊपर अब तक खर्चा हो चुका, क्योंकि डेली 500 लोगों से हमने स्टार्ट किया था इसको। 5000 लोगों तक डेली हम लोगों ने खाना पहुंचाया। खाने में आप क्या विलाया करते थे? खाने में हम लोग रोटी थी, पूरी थी, रोटी पूरी, सब्ज़ी थी, चावल थे उसके अंदर, और दूसरी जो राशन के पैकेट से जहाँ से फ़ोन आते थे उनको दवाइयाँ भी देने का हम लोगों का काम था, और बच्चों को कपड़े देने का भी हम लोगों ने काम किया। जूते चप्पलों की व्यवस्था कराई उसके अंदर। हाईवे पे राहगीर निकल रहे थे तो उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की। जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और जितने भी शासकीय अधिकारी लगे हुए इस काम में, और हमारे जो कोरोना योद्धा के रूप में जो सोशल वर्कर जो इस टाइम पे अपना बखूबी काम को अंजाम दे रहा है, उन लोगों के लिए मास्क वितरण डेली किए गए, सैनिटाइज़र हम लोगों ने वितरण किए लोगों के स्वास्थ्य के लिए। PPE सूट जो आते हैं वो लेके आए हम लोग, वो हम लोगों ने बांटे। मैंने खुद स्वयं पहना उसको। लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत से बढ़ रही है कि आज हम जितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो पूरा हम लोगों का प्रयास है। तो ये थी अभी तक की कुछ प्रमुख खबरें। आगे की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NSPR न्यूज। धन्यवाद।